ऐसे लोगों के स्टेचू बनते हैं, प्रतिमाएं बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, जिन्हें नित्य रूप से पूजा भी जाता है। तो ऐसे लोग अपना जीवन सफल करके जाते हैं। इनका जीवन संघर्ष भरा होता है और जब दूसरों को इनके संघर्ष की बातें पता चलती हैं तो सम्मान ऑटोमेटिक ही आ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ जब भी फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में स्पेस होता है तो इस कंडीशन में व्यक्ति खुले विचार वाला होता है, स्वतंत्र विचार वाला देखने को मिलता है। जब सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में भी थोड़ा गैप हो तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी बात, अपनी योजना पर हमेशा अमल करता है। दूसरा व्यक्ति उसको चाहे जितना अच्छा समझाए, चाहे जितना अच्छा ज्ञान ही क्यों न दे दे। और जब भी लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा अटैच होती है फिंगर की तरफ, तो ऐसे में वह व्यक्ति अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। तो चलिए देखते हैं कि जब आपकी फिंगर लेंथ आपकी पाम लेंथ से लॉन्ग हो तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो भी एनालिटिकल कैपेसिटीज़ हैं ये उनको इंक्रीज करता है, एक तरीके से या केयरफुल पर्सनालिटी देता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन तरीकों से काम से दूर देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जब इसमें बार बार कट लग रहा है तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी के मामले में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी मिल भी जाती है तो भी आपको यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर प्रॉपर्टी के मामले में सफलता के कोई भी चांस नहीं बनते, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, भूमि है, और भूमि का कारक किसका है, मंगल का, और मंगल में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपकी हस्तरेखाओं को देखकर बताने वाले हैं आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी सफलता को लेकर, आपकी इच्छाओं को लेकर जो भी चिन्ह या जो भी रेखाएं होती हैं आपकी हथेली पर, उन सभी रेखाओं से जुड़े जो भी आपके प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारे YouTube चैनल आस्था समय को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे चिन्ह हैं आपकी हथेली पर जो आपकी सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, सारी की सारी मनोकामनाओं को सिद्ध कर देंगे, आपके जीवन को अंततः सफल बना देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ चिन्ह हैं आपकी हथेली पर, जिनमें से सबसे मजबूत चिन्ह है स्क्वायर का साइन। तो दोस्तों, जब गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर जैसा साइन या काइट जैसा साइन क्रिएट होता है तो यह देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा को दर्शाता है। ऐसे जातक दूसरों को इतनी सटीक बात कह पाते हैं, दूसरों के लिए इतने फायदेमंद बात बोल पाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे लोग जो भी दूसरों के लिए कह देंगे, जो भी दूसरों के लिए कर देंगे, वह सब सिद्ध हो जाएगा, वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। अंततः यह जो चिन्ह होता है वह सिक्योरिटी साइन को दर्शाता है। ऐसी व्यक्ति के जीवन में हजारों तकलीफें क्यों ना आए, लेकिन फिर से उठ खड़े होने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, योग्यता, ईश्वर की कृपा, कुछ भी आप कह सकते हैं, इन सब के द्वारा वह हर तरह की परेशानी से बार बार बचते रहते हैं। ऐसे चिन्ह बहुत ही कम लोगों के हाथ में होता है, लेकिन ऐसा चिन्ह जिन लोगों के हाथ में भी होता है वह लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को बड़े धर्म, कर्म और न्याय के लिए चुना जाता है। इसके अलावा अपने ज्ञान, अपनी योग्यता के द्वारा दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ही ऐसे लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो यहाँ पर यह चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि यह चिन्ह जिन लोगों के हाथ में होता है उन लोगों से बहुत से लोगों का भला होता है, लाभ होता है। जहाँ भी लोगों के काम नहीं बन पा रहे होंगे वहाँ सिर्फ ऐसे लोगों की एडवाइस के कारण ही आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा चिन्ह आपकी हथेली पर है तो आपके द्वारा बहुत सारे असहाय लोगों का काम बन जाएगा, आपको बहुत सारे असहाय लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा।
इसके बाद दोस्तों जब भी सूर्य की रेखा भाग्य रेखा से ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो ऐसे लोग हमेशा अपने संघर्ष के द्वारा ही सफलता को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता। अंततः ऐसे लोग जिस काम के लिए भी लगातार प्रयत्न करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं तो उन्हें सफलता मिल ही जाती है। सूर्य की रेखा जितनी लंबी होती है व्यक्ति का वर्चस्व, नाम या फिर सम्मान उतना ही ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों का जीते जी कभी सम्मान नहीं होता। बहुत सारे लोगों की हथेली में सूर्य की रेखा इसी तरह लंबी या इससे भी अधिक लंबी देखने को मिलती है, लेकिन विशेषकर सूर्य पर्वत पर कोई चिन्ह नहीं होने के कारण ऐसे लोगों का सम्मान मृत्यु के बाद ही होता हुआ पाया जाता है। ऐसे लोगों के स्टैचू बनते हैं, प्रतिमाएं बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं जिन्हें नित्य रूप से पूजा भी जाता है। तो ऐसे लोग अपना जीवन सफल करके जाते हैं। इनका जीवन संघर्ष भरा होता है और जब दूसरों को इनके संघर्ष की बातें पता चलती हैं तो सम्मान ऑटोमेटिक ही आ जाता है, लेकिन जीते जी नहीं मिलता। दोस्तों यह जो सूर्य की रेखा लंबी है यह दर्शाती है कि आप हमेशा न्यायप्रिय रहेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। दुनिया में हर जगह जीत कर आ जाएंगे लेकिन अपने घर में ही हार जाएंगे। रीजन उसका यह है कि आपके मंगल की तरफ से जो रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा और प्रबल रूप से सूर्य की तरफ आ रही हैं। पहला रीजन ये हुआ और दूसरा रीजन यह है कि ये जो शुक्र की तरफ से रेखाएं आ रही हैं सूर्य की रेखा की तरफ, और इसके अलावा यह जो सूर्य के क्षेत्र में भी एक या क्रॉस का साइन मौजूद है। तो यह जो तीन कॉम्बिनेशन होते हैं यह आपकी फैमिली लाइफ को और आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों आपके जितने भी पारिवारिक प्रश्न होते हैं, रिश्ते खराब होना, रिश्ते बिगड़ना, सहयोग नहीं मिल पाना, यह सब कुछ इन्हीं कारणों की वजह से होता है। इसके पीछे की वजह होती है कि जो आपका तेज होता है वो हर कोई सहन नहीं कर पाता। तो दोस्तों एक प्रकार से यह जो सूर्य की रेखा होती है वह आपके सच को दर्शाती है और सच आजकल हर कोई सहन नहीं कर पाता। दोस्तों इसके बाद यह जो रेखा है यह मंगल रेखा है। इसे बेसिकली करेज लाइन, प्रॉपर्टी लाइन और देवदूत रेखा के अतिरिक्त भी मापा जाता है। इसके अनेक प्रकार होते हैं लेकिन अगर जब इसमें बार बार कट लग रहा है तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी के मामले में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी मिल भी जाती है तो भी आपको यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर प्रॉपर्टी के मामले में सफलता के कोई भी चांस नहीं बनते, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, भूमि है और भूमि का कारक किसका है, मंगल का। और मंगल में जब इतनी सारी रेखाएं विपरीत हो तो आप ध्यान रखें कि ऐसे में आप प्रॉपर्टी के मामले में बिल्कुल भी ना पड़ें। दोस्तों इससे बचने का बहुत ही सरल उपाय है जो कि है पेड़ लगाना। आप मंगलवार को छोड़कर बाकी के किसी भी दिन पेड़ लगाते रहा करिए और गार्डनिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। भूमि को जितना हो सके साफ सुथरा रखिए और भूमि को हमेशा स्पर्श करते रहें। अपने दिन की शुरुआत आप हमेशा भूमि में पैर रखने की बजाय अपने हाथ से स्पर्श करके करें। आप इन सभी चीज़ों को करें तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि जब आपकी फिंगर लेंथ आपकी पाम लेंथ से लॉन्ग हो तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो भी एनालिटिकल कैपेसिटीज हैं ये उनको इंक्रीज करता है, एक तरीके से या केयरफुल पर्सनालिटी देता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन तरीकों से काम से दूर देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें तो पाम के स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर आपका पाम एक स्क्वायर साइज पर है, तो यह साइज एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और माइंडेड होते हैं। ऐसे लोगों में हमेशा नए नए तरीकों के विचार आते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, डीप थिंकर होते हैं और इस कंडीशन में ऐसे लोगों का सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ जब भी फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में स्पेस होता है तो इस कंडीशन में व्यक्ति खुले विचार वाला होता है, स्वतंत्र विचार वाला देखने को मिलता है। जब सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में भी थोड़ा गैप हो
तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी बात, अपनी योजना पर हमेशा अमल करता है। दूसरा व्यक्ति उसको चाहे जितना अच्छा समझाए, चाहे जितना अच्छा ज्ञान ही क्यों न दे दे। और जब भी लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा अटैच होती है फिंगर की तरफ, तो ऐसे में वह व्यक्ति अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और इसके अलावा यदि अगर आपकी फिंगर पर यह सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो यह सीधी खड़ी रेखाएं आपके फैमिली में आपके रिलेशन को अच्छा बनाती हैं। और इसके अलावा ये जो बाहरी मंगल पर सीधी रेखाएं हैं आप देख रहे हैं, ये रेखाएं बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि ये रेखाएं व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु से मुक्त करती हैं। इसे शत्रु हंता योग कहते हैं। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने गुरु की स्थिति में। तो यहाँ पर यह स्क्वायर का साइन तो अच्छा होता ही है, और यहाँ से जीवन रेखा का उद्गम बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर यह लगातार होने वाली प्रगति और जीवन के संघर्षों से निकलकर होने वाली उन्नति को दर्शाता है। यहाँ पर जो आप छोटी छोटी रेखाओं को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आपकी इच्छाओं को नहीं बल्कि दूसरों के प्रति जो आपकी इच्छाएं रखी जाती हैं उनको दर्शाता है। और यहाँ पर ये जो रेखाएं छोटी छोटी शनि की ओर झुक रही हैं, ये पैसा कमाने के अनेकों सोर्सेज क्रिएट करती हैं। ये सभी रेखाएं टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ अर्निंग को बढ़ावा देती हैं। और इसके बाद में जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि भाग्य रेखा यहाँ थोड़ी तकलीफ में जरूर रहे, लेकिन अंततः यहाँ रुकते रुकते शनि तक पहुँच गई है। तो यह यहाँ पर दर्शाती है कि आप इस जन्म में अपने सारे कर्मों को सिद्ध कर जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और इसके बाद शनि में अनेकों तरह की रेखाएं एक समय में अनेकों काम को करने की इच्छा को दर्शाती हैं। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते रहना, इन सब चीज़ों को दर्शाती हैं। और दोस्तों इसके अलावा बुद्ध पर्वत में इन रेखाओं का होना यह दर्शाता है कि हमेशा आपकी बुद्धि जागृत अवस्था में रहेगी। और इसके अलावा हृदय रेखा का गुरु पर्वत की ओर झुका होना बहुत ही अच्छा संकेत देता है। ऐसे में व्यक्ति चाह कर भी दूसरों का बुरा नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा हम अगर मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा में जब भी यह बिखराव होता है तो यह बिखराव व्यक्ति के स्ट्रेस को दर्शाता है। और इसके अलावा जो ये शुक्र में रेखाएं होती हैं, ये खासकर बच्चों से मिलने वाले सुख को दर्शाती हैं। दोस्तों ये थी हस्तरेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों अगर हस्तरेखाओं से संबंधित आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।